रात के सन्नाटे में रची गई साजिश, सुबह गूंजी आत्महत्या की चीख। अमरौदा हत्याकांड, अवैध प्रेम, कर्ज और खून से सना सच। कानपुर देहात की कोतवाली भोगनीपुर के कस्बा अमरौदा में 27 दिसंबर की रात को जो कुछ हुआ वह पहली नजर में एक थकी हुई जिंदगी का अंत लगा। सुबह होते ही पत्नी का दावा, पति ने आत्महत्या कर ली, लेकिन पुलिस की नजरें सब जब इस कहानी पर टिकी तो हर परत के नीचे एक और स्याह सच छुपा मिला। भोगनीपुर कोतवाली पुलिस ने कलीम कुरैशी हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा करते हुए उस साजिश से पर्दा उठाया जिसमें रिश्तों की मर्यादा, खून के रिश्ते और इंसानियत तीनों को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। जैसे ही मोबाइल टूटा, पहरा बढ़ा और यहीं से शुरू हुई यहीं से शुरू हुई मौत की पटकथा। पुलिस जांच में सामने आया कि कलीम कुरैशी के सगे भतीजे समर समीम उर्फ चांद बाबू का उसके घर आना जाना आम था। कलीम के बच्चों के इलाज के नाम पर दिए गए करीब 70,000 रुपए ने रिश्तों को भरोसे के आगे बढ़ाया और यहीं से एक अवैध प्रेम कहानी ने जन्म लिया। जब कलीम को पत्नी और भतीजे के रिश्ते पर शक हुआ तो उसने सख्ती बढ़ा दी। पत्नी का मोबाइल तोड़ दिया गया, आवाजाही पर नजर रखी जाने लगी। यही सख्ती दोनों के लिए मौत का फरमान बन गई। शराब, फोन कॉल और आधी रात का बुलावा। 27 दिसंबर की रात कलीम एक वैवाहिक कार्यक्रम में शराब के नशे में घर लौटा। उसी रात समा परवीन ने वह फोन कॉल किया जो एक जिंदगी की आखिरी घंटी साबित हुआ। आधी रात सन्नाटा और घर के भीतर दाखिल हुआ सगा भतीजा। कमरे के अंदर चीख नहीं, साजिश बोली। जैसे ही समर घर पहुंचा, कलीम ने विरोध किया। बहस बढ़ी, हाथापाई शुरू हुई। पुलिस के मुताबिक समा परवीन ने अपने पति के हाथ कसकर पकड़ लिए और उसी पल समर ने चाकू उठाकर कलीम का गला रेत दिया। कमरे में खून बहा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कत्ल के बाद आत्महत्या का ड्रामा। हत्या के बाद आरोपियों ने ऐसा दृश्य रचा जो पुलिस को गुमराह कर सके। खून से सना चाकू कलीम के बाएं हाथ में थमा दिया गया ताकि मामला आत्महत्या का लगे। सुबह होते ही पत्नी ने शोर मचाया, मेरे पति ने खुदकुशी कर ली। सीडीआर ने खोली जुर्म की डायरी। पत्नी की कहानी उस पुलिस को भरोसा नहीं हुआ। पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडे के निर्देशन में गठित टीम ने जब कॉल डिटेल्स, रिकॉर्ड, सीडीआर, घटनास्थल और बयानों को जोड़ा तो झूठ की दीवारें ढहने लगी। कड़ी पूछताछ में आखिरकार दोनों टूट गए और पूरा सच सामने आ गया। गिरफ्तारी, बरामदगी और यादगार खुलासा। भोगनीपुर कोतवाली प्रभारी अमरेंद्र बहादुर सिंह की टीम ने मुखबिर की सूचना पर समर समीम उम्र 23 वर्ष पर समा परवीन उम्र 29 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया। हत्या में प्रयुक्त खून से सना चाकू, अभियुक्तों के कपड़े पर मिले खून के धब्बे, दोनों को बीएनएसएस की धारा 103(1)(3)(5) के तहत जेल भेज दिया गया। यह सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि रिश्तों की उस गिरावट की कहानी है जहां प्रेम, लालच और वासना ने इंसान को इंसान का दुश्मन बना दिया। जिस घर में भरोसा होना था वही कत्ल की पटकथा लिखी गई और सगा भतीजा बना हत्यारा। कानपुर देहात विधान केसरी संवाददाता अनूप कुमार गौड़ की एक खास। दिसंबर 27/28 की रात्रि को कलीम खान निवासी अमरौदा थाना भोगनीपुर की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। उक्त के संबंध में मृतक के भाई के द्वारा थाना भोगनीपुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के क्रम में मृतक के मोबाइल नंबर के सीडीआर विश्लेषण एवं परिवारीजनों से की गई पूछताछ के क्रम में मृतक के भतीजे समर उर्फ चांद बाबू की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। चांद बाबू से पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा उस घटना को कारित किया जाना स्वीकार किया गया और इस घटना में मृतक की पत्नी का भी शामिल होना बताया। आज दिनांक 4/1/25 को दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों ने पूछताछ में यह बताया कि मृतक की पत्नी का चांद बाबू से अवैध संबंध था जिसकी मृतक को जानकारी हो गई थी और उसके द्वारा इसका नियमित रूप से विरोध किया जाता था। इसी क्रम में इन लोगों के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से उसकी चाकू से गला रेतकर हत्या की गई। उक्त दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई तत्परता से की जा रही है।